आई एम लक्की, मैं भाग्यवान हूँ। दोस्तों, जीवन में कई बार लोग जो काम करना चाहते हैं अगर वो नहीं हो पाता तो आम तौर पर आपने लोगों से ये शब्द कहते तो सुना ही होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है भाई, भाग्य में ही रोना लिखा हुआ है। ऐसे ही कुछ और वाक्य होंगे जो अक्सर सुनने में आते हैं। हम परिस्थितियों को कोसने और दुख मनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनसे मिली अच्छी यादों और खुशियों के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। तो आज की कहानी इसी विषय से जुड़ी है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि उसके बाद आपका दुर्घटनाओं के प्रति थोड़ा नज़रिया बदलेगा और आप भाग्य को कोसना छोड़ देंगे। रवि को मंडे को मॉर्निंग में एक वीक के लिए टूर पर जाना था। उसने अपनी सारी तैयारियां पहले से ही कर ली थी, टिकट्स बुक कर ली थी और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रख लिए थे ताकि आखिरी समय पर भागा दौड़ी से बचा जा सके। इसीलिए उसने रविवार रात को ही अगले दिन सुबह एयरपोर्ट पर जाने के लिए अपने शहर में उपलब्ध टैक्सी सेवा से सोमवार सुबह 7 बजे की टैक्सी बुक करवाई और सुबह जल्दी उठकर टैक्सी की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली। अब देखो कैसे उसका भाग्य उसका साथ देता है और कैसे कहानी में ट्विस्ट आता है। सुबह 7 बजे ही टैक्सी के कॉल सेंटर से फ़ोन आता है कि वे टैक्सी उपलब्ध नहीं करवा सकते और अब शुरू हो गई भागा दौड़ी, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो रिपोर्टिंग समय पर पहुंचना ज़रूरी था, नहीं तो फ़्लाइट छूटने का डर था। खैर, घर से 2 व्हीलर निकाला और उस पर सूटकेस और लैपटॉप बैग आदि लाद कर पीछे धर्मपत्नी को बैठा लिया। भागा ऑटो रिक्शा स्टैंड की ओर और ऑटो पकड़कर एयरपोर्ट की ओर रवाना हुआ। पर जनाब, अभी पर उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही ट्रैफिक जैम था। ऑटो छोड़ रवि ने सामान लाद कर पैदल ही दौड़ लगाई और आखिरकार फ्लाइट पकड़ ही ली। यहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई। फ्लाइट अपने निश्चित समय पर जयपुर पहुँच गई और वहाँ से रवि को आगरा तक ट्रेन में जाना था। जयपुर एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी कर ली, जो कि बेहद ही आराम से निश्चित समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुँच ही जाती, परंतु बीच में शायद किसी मंत्री का काफिला आ गया और चारों ओर से ट्रैफिक रोक दिया गया। ट्रेन छूटने का भय और रास्ते में पड़ते ट्रैफिक सिग्नल्स ने रवि की धड़कनों को बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि ट्रेन छूटने का सीधा सीधा मतलब था कि पूरे वीक की प्लानिंग का बिगड़ना। खैर, सारी मुसीबतों से लड़ते भिड़ते ट्रेन मिल गई, क्योंकि वह 10 मिनट की देरी से चल रही थी। ट्रेन में सामान रखते हुए, माथे का पसीना पोंछते हुए और लंबी लंबी सांस लेते हुए रवि ने कहा, थैंक्स गॉड, आई एम वेरी लकी। चौंक गए ना, क्योंकि रवि को तो इस समय कहना चाहिए था कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, परंतु रवि का उन घटनाओं को देखने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि इतनी भीष्म परिस्थितियों के होते हुए भी यदि आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका भाग्य खराब नहीं है, आप तो बेहद भाग्यवान हैं। विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए लगातार आगे बढ़ते रहने वाला खुद को भाग्यवान मानता है और थक कर बैठ जाने वाला खुद को दुर्भाग्यशाली। आपके जीवन में आई कोई भी छोटी छोटी चुनौतियाँ ईश्वर द्वारा की गई केवल परीक्षा मात्र हैं, जिसमें सफलता प्राप्त करने वाला कहलाता है भाग्यवान। अपने भविष्य और भाग्य के निर्माता आप खुद हैं। नकारात्मक सोच को स्वयं से दूर रखकर हर विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक खोजें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। किस्मत को कोसना बंद करना है या नहीं, यह फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। या तो आप बुरे पहलू के साथ जाकर जीवन भर अपनी किस्मत को कोस सकते हैं, या थोड़ी हिम्मत दिखाकर और भीष्म परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर कह सकते हैं, यस, आई एम लकी, मैं भाग्यवान हूँ। आशा करती हूँ कि आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।